सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा चालू था उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 का सेकंड सम करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें दिया है इन अ फिगर एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री। MNP सॉरी MN हाँ ये MNP है। MNP इज इक्वल टू कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। ओके, मतलब एंगल N कितना है 90 डिग्री। बाद में बोला है sec NQ is perpendicular to MP। sec NQ is perpendicular to MP। ओके, therefore MQ is equal to 9। MQ की जो वैल्यू है मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है, दिस इज नथिंग बट 9। ओके, एंड जो QP है दैट इज QP की वैल्यू कितनी है 4 है। कितनी है 4 है। इतना क्लियर है क्या? एंड QP की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है NQ। अभी देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो NQ है ये एक एल्टीट्यूड है। ओके, जो कि किसको परपेंडिकुलर है, MP को परपेंडिकुलर है। NQ इज परपेंडिकुलर टू MP जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई करेंगे दैट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो ज्योमेट्रिक मीन का मैंने डेरिवेशन ऑलरेडी एक वीडियो में किया गया है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। ओके, सो इसमें जो NQ होगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ MQ and QP। This is by property of geometric mean। property of geometric mean। ओके, तो इसको अच्छे से एक बार देखिएगा। सो MQ का स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP। सो अभी देखो जो MQ की वैल्यू है वो कितनी है 9 है। इसकी वैल्यू कितनी है QP की 4 है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू NQ स्क्वायर। तो अभी देखो 9 4 सा कितना आता है 36, राइट। तो स्टूडेंट जब यहां से स्क्वायर निकलेगा यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ NQ इज इक्वल टू रूट ओवर 36। यस और नो? तो मतलब रूट ऑफ 36 स्टूडेंट मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जो हमारा स्क्वायर्स है वो हमें आने चाहिए हर एक नंबर के 30 तक। तो अभी देखो 36 किसका रूट है, दैट इज नथिंग बट 6 का। तो ये NQ की जो वैल्यू होगी वो कितना आएगा 6 यूनिट्स आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? देखो स्टूडेंट्स हमें बोला है ट्रायंगल है MNP जिसका एंगल N है 90 डिग्री एंड वहां से एक लाइन एक्सटेंड कर दी, दैट इज वी हैव ड्रॉन एन एल्टीट्यूड NQ एट MP। तो हमें फाइंड आउट करने बोला है NQ की वैल्यू क्या है। इसमें हमें MQ and QP गिवन है। ओके, सो हम लोग सीधा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर देंगे, दैट इज इक्वल टू NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ MQ एंड QP। इज दैट क्लियर? MQ की वैल्यू 9 है एंड उसकी वैल्यू 4 है QP की। सो 9 4 जा 36। तो 36 इसका रूट है, स्क्वायर निकल जाएगा, रूट लग जाएगा। 36 का जो रूट आएगा वो हमें क्या आ जाएगा 6 आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड क्वेश्चन। ओके, लिखो फटाफट सेकंड क्वेश्चन। रफ करो। यस यस यस, रफ करो, रफ करो। क्वेश्चन स्टूडेंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे हमको क्या बोला है। हमें बोला है इन अ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर एंगल QPR इज 90 डिग्री। QPR इज 90 डिग्री एंड सेगमेंट जो PM है परपेंडिकुलर है सेग QR को सच दैट Q डैश M डैश R। ओके, PM की जो वैल्यू दी है वो 10 है,
QM की जो वैल्यू दी है वो 8 है और हमें क्या फाइंड करना है, NQ फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, NQ फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अभी देखो सिमिलर है, कोई भी एंगल का 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है। व्हेन एनी लाइन इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस जो परपेंडिकुलर है, तो वहां पे हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो मैं क्या यूज करूंगा, जो PM का जो स्क्वायर होगा, जो PM का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ QM एंड MR, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ QM एंड इनटू MR, QM into MR। Is that clear? अभी देखो PM की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 10 का स्क्वायर दिया है, yes or no। जो PM की वैल्यू है वो कितनी दी है, 8 दिए है, ओके। एंड MR कितना है फाइंड आउट करना है। अभी जो 10 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 100 होता है, वेरी गुड। जो 8 होता है वो 80 होगा और जो MR है वो MR होगा। अभी देखो स्टूडेंट्स हम लोग इक्वल टू के ये बाजू को राइट हैंड साइड बोलते हैं, दूसरे बाजू को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। अभी ये MR है, इधर मल्टीप्लिकेशन है, अगर 8 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, सॉरी डिवाइड करेंगे 8 से। सो 8 1 जा 8, बचा कितना 2 नीचे आया, बाद में कितना बचा 8 2 जा 16, बाद में बचा कितना 4, ओके। यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, एक पॉइंट डाल देंगे, कितना आ जाएगा 5 जा 40। सिंपल है क्या, डिवीजन है, बेसिक डिवीजन। वैल्यू क्या आई 12.5। सो MR की जो वैल्यू मुझे आई वो कितनी आई स्टूडेंट्स 12.5। कितनी आई 12.5, मतलब MR की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 12.5। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, क्वेश्चन में हमें QR कैलकुलेट करने बोला है, मतलब QR कैलकुलेट करने बोला है। अगर तुम अच्छे से देखेंगे Q डैश M डैश एंड R, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यस और नो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज द QR, QR is nothing but the combination of QM and MR। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा QR is equal to QM plus MR। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो QM की जो वैल्यू थी मेरी वो 8 थी और MR की जो वैल्यू थी मेरी 12.5 थी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिंपली 12 प्लस 8 कितना होता है 20 होता है 0.5। सो जो QR की जो वैल्यू आई मेरी वो कितनी आई 20.5 आई, यस और नो। QR की जो वैल्यू आई मेरी वो कितनी आई 20.5 आई, कितनी आई 20.5। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार बोलता हूं, ध्यान दो अच्छे से। हमें क्या बोला है, एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ओके। QPR जिसका एंगल P इज 90 डिग्री, यस और नो, जिसका एंगल P इज 90 डिग्री, ओके। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करने बोला है, QR फाइंड आउट करने बोला है। तो अगर कोई भी एंगल से हाइपोटेनस पे हम लोग अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं which is perpendicular to QR, सो क्या होता है वहां पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। रीजन मेंशन करना होता है, नहीं तो थोड़े आधा मार्क्स जा सकता है। सो ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। सो ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM into MR, QM into MR। तो ऐसे हम लोग ने MR लिख लिया, जैसे हम लोग को पता है QR क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ QM प्लस MR since it is given, ओके। नोट कर लो स्टूडेंट अच्छे से इसको, ये इंपॉर्टेंट सम्स है, ज्योमेट्रिक मीन का सम हर पेपर में देखा जाता है, ठीक है।